नमस्कार, किस्से कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 45। शंखधर को होश आया तो अपने को मंदिर के बरामदे में चक्रधर की गोद में पड़ा हुआ पाया। चक्रधर चिंतित नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहे थे। गांव के कई आदमी आसपास खड़े पंखा झल रहे थे। आह, आज कितने दिनों के बाद शंखधर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह पिता की गोद में लेटा हुआ है। आकाश के निवासियों, तुम पुष्प की वर्षा क्यों नहीं करते? शंखधर ने फिर आंखें बंद कर ली। उसकी चिर संतप्त आत्मा एक अलौकिक शीतलता, एक अपूर्व तृप्ति, एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस अपार सुख को वह इतनी जल्द ना छोड़ना चाहता था। उसे अपनी वियोगिनी माता की याद आई। वह उस दिन का स्वप्न देखने लगा जब वह अपनी माता को भी इस परम आनंद का अनुभव कराएगा, उसका जीवन सफल करेगा। चक्रधर ने स्नेह मधुर स्वर में पूछा, क्यों बेटा, अब कैसी तबीयत है? कितने स्नेह मधुर शब्द थे। किसी के कानों ने कभी इतने कोमल शब्द सुने हैं? भगवान इंद्र भी आकर उससे बोलते तो क्या वह इतना गौरवान्वित हो सकता था? क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? वह इसका क्या जवाब दे? अगर कहता है अब मैं अच्छा हूं तो इस सुख से वंचित होना पड़ेगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। देना भी चाहता तो उसके मुंह से शब्द ना निकलते। उसका जी चाहा इन चरणों पर सिर रखकर खूब रोए। इससे बढ़कर और किसी सुख की वह कल्पना ही न कर सकता था। संसार की कोई वस्तु कभी इतनी सुंदर थी? वायु और प्रकाश, वृक्ष और वन, पृथ्वी और पर्वत कभी इतने प्यारे न लगते थे। उनकी छटा ही कुछ और हो गई थी। उनमें कितना वात्सल्य था, कितनी आत्मीयता। चक्रधर ने फिर पूछा, क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? शंखधर ने कातर स्वर से कहा, अब तो अच्छा हूं। आप ही का नाम बाबा भगवान दास है? चक्रधर ने कहा, हाँ, मुझी को भगवान दास कहते हैं। शंखधर बोला, मैं आप ही के दर्शनों के लिए आया हूं, बहुत दूर से आया हूं। मैंने बेंदों में आपकी खबर पाई थी। वहां मालूम हुआ कि आप साईगंज चले गए हैं। वहां से साईगंज चला, सारी रात चलता रहा पर साईगंज ना मिला। एक दूसरे गांव में जा पहुंचा, वह जो पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। वहां मालूम हुआ कि मैं रास्ता भूल गया था। उसी वक्त इधर चला। चक्रधर ने कहा, रात को कहीं ठहरे नहीं? शंखधर ने कहा, यही भय था कि शायद आप कहीं और आगे ना बढ़ जाएं। चक्रधर बोले, कुछ भोजन भी ना किया होगा? शंखधर ने कहा, भोजन की तो ऐसी इच्छा न थी। आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे संकट कट जाएंगे। मैं आपका यश सुनकर आया हूं। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। चक्रधर बोले, बेटा, संकट काटने वाला ईश्वर है। मैं तो उनका क्षुद्र सेवक हूं। लेकिन पहले कुछ भोजन कर लो और आराम से सो रहो। मुझे कई रोगियों को देखने जाना है। मैं शाम को लौटूंगा तो तुमसे बातें होंगी। क्या कहूं, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। शंखधर ने मन में कहा, इस परम आनंद के लिए मैं क्या नहीं सह सकता था। अगर मुझे मालूम हो जाता कि अग्निकुंड में जाने से आपके दर्शन होंगे तो क्या मैं एक क्षण का भी विलंब करता? कदापि नहीं। प्रकट में उसने कहा, मुझे तो यह स्वर्ग यात्रा सी मालूम होती थी। भूख, प्यास, थकान कुछ भी नहीं थी। चक्रधर का चित्त अस्थिर हो गया। उस युवक के रूप में और वाणी में न जाने कौन सी बात थी जो उनके मन में उससे बातचीत करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। रोगियों को देखने ना जाना चाहते थे। मन बहाना खोजने लगा। रोगियों को दवा तो दे ही आया हूं। उनकी चेष्टा भी कुछ ऐसी चिंताजनक नहीं। जाना व्यर्थ है। जरा पूछना चाहिए कि यह युवक कौन है, क्यों मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, कितना सुशील बालक है, इसकी वाणी में कितना विनय है और स्वरूप तो देव कुमारों का सा है, किसी उच्च कुल का युवक है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, मेरे ना जाने से रोगियों को कितनी निराशा होगी। कौन जाने उनकी दशा बिगड़ गई हो। जाना ही चाहिए। तब तक यह बालक भी तो आराम कर लेगा। बेचारा सारी रात चलता रहा। मैं जानता तो बेंदों में टिक गया होता। एक आदमी पानी लाया। शंखधर ने मुंह हाथ धोया और चाहता था कि खाली पेट पानी पी ले, लेकिन चक्रधर ने मना किया।
हाँ हाँ, यह क्या? अभी पानी ना पियो, रात भर कुछ खाया नहीं और पानी पीने लगे। आओ कुछ भोजन कर लो। शंखधर ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। चक्रधर बोले, पानी कहीं भागा तो नहीं जाता? कुछ खा कर पीना, और वह भी इतना नहीं कि पेट में पानी डोलने लगे। शंखधर बोले, 2 ही घूंट पी लूं, नहीं रहा जाता। चक्रधर ने आकर उसके हाथों से लोटा छीन लिया और कठोर स्वर में कहा, अभी तुम 1 बूंद भी पानी नहीं पी सकते, क्या जान देने पर उतारू हो गए हो? शंखधर को इस भर्त्सना में जो आनंद मिल रहा था वह कभी माता की प्रेम भरी बातों में भी न मिला था। 5 वर्ष हुए जब से वह अपने मन की करता आया है। वह जो चाहता है खाता है, जब चाहता है पानी पीता है, जहां जगह पाता है पड़ा रहता है। किसी को इसकी कुछ परवाह नहीं होती। लोटा हाथ से ना छीना गया होता तो वह बिना 2-4 घुड़कियां खाए न मानता। मंदिर के पीछे छोटा सा बाग और कुआं था। वहीं एक वृक्ष के नीचे चक्रधर की रसोई बनी थी। चक्रधर अपना भोजन आप पकाते थे, बर्तन भी आप ही धोते थे, पानी भी खुद खींचते थे। शंखधर उनके साथ भोजन करने गया तो देखा कि रसोई में पूरी, मिठाई, दूध, दही सब कुछ है। उसकी राल टपकने लगी। इन पदार्थों का स्वाद चखे हुए उसे 1 युग बीत गया था, मगर उसे कितना आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ये सारे पदार्थ उसी के लिए मंगवाए गए हैं। चक्रधर ने उसके लिए तो खाना एक पत्तल में रख दिया और आप कुछ मोटी रोटियां और भाजी लेकर बैठे, जो खुद उन्होंने बनाई थी। शंखधर ने कहा, आप तो सब मुझी को दिए जाते हैं, अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। चक्रधर बोले, मेरे लिए तो यह रोटियां है, मेरा भोजन यही है। शंखधर ने कहा, तो फिर मुझे भी रोटियां ही दीजिए। चक्रधर बोले, मैं तो बेटा रोटियों के सिवा और कुछ नहीं खाता, मेरी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, दिन में 1 बार खा लिया करता हूं। शंखधर ने कहा, मेरा भोजन तो थोड़ा सा सत्तू या चबेना है, मैंने तो बरसों से इन चीजों की सूरत तक नहीं देखी, अगर आप ना खाएंगे तो मैं भी ना खाऊंगा। आखिर शंखधर के आग्रह से चक्रधर को अपना नियम तोड़ना पड़ा। 16 वर्षों का पाला हुआ नियम बड़े बड़े रईसों और राजाओं का भक्तिमय आग्रह भी ना तोड़ सका। आज इस अपरिचित बालक ने तोड़ दिया। उन्होंने झुंझलाकर कहा, भाई तुम बड़े जिद्दी मालूम होते हो। अच्छा लो, मैं भी खाता हूँ। अब तो खाओगे या अब भी नहीं? उन्होंने सब चीजों में से जरा जरा सा निकाल कर अपनी पत्तल पे रख लिया और बाकी चीजें शंखधर के आगे रख दी। शंखधर ने अब भी भोजन में हाथ नहीं लगाया। चक्रधर ने पूछा, अब क्या बैठे हो, खाते क्यों नहीं? तुम्हारे मन की बात हो गई या अब भी कुछ बाकी है? शंखधर ने कहा, आपने तो केवल उलाहना छुड़ाया है, लाइए मैं परोस दूं। चक्रधर बोले, अगर तुम इस तरह जिद करोगे तो मैं तुम्हारी दवा ना करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा भी नहीं। शंखधर ने कहा, मुझे क्या, ना दवा कीजिएगा तो यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा, कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है। यह कहते कहते शंखधर की आंखें सजल हो गईं। चक्रधर ने विकल होकर कहा, अच्छा लाओ, तुम ही अपने हाथ से दे दो, अब शब्द क्यों मुंह से निकालते हो? लाओ, कितना देते हो? अब से मैं तुम्हें अलग भोजन मंगवा दिया करूंगा। शंखधर ने सभी चीजों में से आधी से अधिक उनके सामने रख दी और आप एक पंखा लेकर उन्हें झलने लगा। चक्रधर ने वात्सल्यपूर्ण कठोरता से कहा, मालूम होता है आज तुम मुझे बीमार करोगे, भला इतनी चीजें मैं खा सकूंगा? शंखधर ने कहा, इसीलिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी दी है। चक्रधर बोले, यह थोड़ी थोड़ी है तो क्या तुम सबकी सब मेरे ही पेट में ठूस देना चाहते हो? अब भी बैठोगे या नहीं? मुझे पंखे की जरूरत नहीं। शंखधर ने कहा, आप खाइए, मैं पीछे से खा लूंगा। चक्रधर बोले, भाई तुम विचित्र जीव हो, 3 दिन के भूखे हो और मुझसे कहते हो आप खाइए, मैं फिर खा लूंगा। शंखधर ने कहा, मैं तो आपका जूठन खाऊंगा। उसकी आंखें फिर सजल हो गई। चक्रधर ने तिरस्कार के भाव से कहा, क्यों भाई, मेरा जूठन क्यों खाओगे? अब तो सब बातें तुम्हारे ही मन की हो रही हैं। शंखधर ने कहा, मेरी बहुत दिनों से यही आकांक्षा थी, जब से आपकी कीर्ति सुनी तभी से यह अवसर खोज रहा था। चक्रधर बोले, तुम ना आप खाओगे ना मुझे खाने दोगे। शंखधर ने कहा, मैं तो आपका जूठन ही खाऊंगा। चक्रधर को फिर हार माननी पड़ी। वह एकांतवासी, संयमी, व्रतधारी योगी
आज इस अपरिचित दीन बालक के दुराग्रहों को किसी भांति ना टाल सकता था। शंखधर को आज खड़े होकर पंखा झलने में जो आनंद, जो आत्मोल्लास, जो गर्व हो रहा था, उसका कौन अनुमान कर सकता है। इस आनंद के सामने वह त्रिलोक के राज्य पर भी लात मार सकता था। आज उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने पूज्य पिता की कुछ सेवा कर सके। कठिन तपस्या के बाद आज उसे यह वरदान मिला है। उससे बढ़कर सुखी और कौन हो सकता है। आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा है, वह जीवन जिसका अब तक कोई उद्देश्य न था। आनंद के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। चक्रधर जब भोजन करके उठ गए तो उसने उसी पत्तल में अपने पत्तल की चीजें डाल दी और भोजन करने बैठा। ओह, इस भोजन में कितना स्वाद था! क्या सुधा में इतना स्वाद हो सकता है? उसने आज से कई साल पहले उत्तम से उत्तम पदार्थ खाए थे, लेकिन उनमें यह अलौकिक स्वाद कहाँ था? चक्रधर हाथ मुंह धोकर गदगद कंठ से बोले, तुमने आज मेरे 2 नियम भंग कर दिए। बिना जाने बूझे किसी को मेहमान बना लेने का यही फल होता है। अब मैं आज कहीं न जाऊंगा। तुम भोजन कर लो और मुझसे जो कुछ कहना हो कहो। मैं ऐसे जिद्दी लड़के को अपने साथ और ना रखूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितनी दूर है? शंखधर ने कहा, मेरा तो कोई घर ही नहीं। चक्रधर ने कहा, माता पिता तो होंगे, वह किस गांव में रहते हैं? शंखधर बोला, यह मुझे कुछ नहीं मालूम। पिताजी तो मेरे बचपन ही में घर से चले गए और माताजी का 5 साल से मुझे कोई समाचार नहीं मिला। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी नीचे खिसकी जा रही है, मानो वह जल में बहे जा रहे हैं। पिता बचपन ही में घर से चले गए और माताजी का 5 साल से कुछ समाचार नहीं मिला। भगवान, क्या यह वही नन्हा सा बालक है? वही जिसे अपने हृदय से निकालने की चेष्टा करते हुए आज 16 वर्षों से अधिक हो गए। उन्होंने हृदय को संभालते हुए पूछा, तुम 5 साल तक कहाँ रहे बेटा, जो घर नहीं गए? शंखधर बोला, पिताजी को खोजने निकला था और अब जब तक वह ना मिलेंगे लौटकर घर न जाऊंगा। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी डगमगा रही है, मानो समस्त ब्रह्मांड एक प्रलयंकारी भूचाल से आंदोलित हो रहा है। वह साएबान के स्तंभ के सहारे बैठ गए और एक ऐसे स्वर में बोले जो आशा और भय के वेगों को दबाने के कारण क्षीण हो गया था। यह प्रश्न न था, बल्कि एक जानी हुई बात का समर्थन मात्र था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इस प्रश्न का उत्तर क्या वही होगा जिसकी संभावना चक्रधर को विकल और पराभूत कर रही थी? संसार में क्या ऐसा एक ही बालक है जिसे उसका बाप बचपन में छोड़कर चला गया हो? क्या ऐसा एक ही किशोर है जो अपने बाप को खोजने निकला हो? यदि उसका उत्तर वही हुआ जिसका उन्हें भय था, तो वह क्या करेंगे? उनके सामने एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई। वह धड़कते हुए हृदय से उत्तर की ओर कान लगाए थे, जैसे कोई अपराधी अपना कर्म दंड सुनने के लिए न्यायाधीश की ओर कान लगाए खड़ा हो। शंखधर ने जवाब दिया, मेरा तो नाम शंखधर सिंह है। चक्रधर बोले, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शंखधर बोला, मुंशी चक्रधर कहते हैं। चक्रधर बोले, घर कहाँ है? शंखधर ने कहा, जगदीशपुर। सर्वनाश! चक्रधर को ऐसा ज्ञात हुआ कि उनकी देह से प्राण निकल गए हों, मानो उनके चारों ओर शून्य है। शंखधर, बस यही एक शब्द उस प्रशस्त शून्य में किसी पक्षी की भांति चक्कर लगा रहा था। शंखधर, यही एक स्मृति थी जो उस प्राण शून्य दशा में चेतना को संस्कारों में बांधे हुए थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 45। जल्दी ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।